देवीशजनों नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका सोल्जर बॉय चैनल पे स्वागत करता हूँ। एक बार फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं निवेदन करूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको आगे फॉरवर्ड करना। दोस्तों, आज 23 सितंबर का दिन है, शहीदी दिवस है, जिस दिन राव तुलाराम जी ने काबुल के अंदर अंतिम सांस ली थी। दोस्तों अहिरवाल की धरती से उठे राव तुलाराम अपने सैनिकों को प्रेरित कर रहे थे, सैनिकों को भर्ती कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। दोस्तों 38 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चल बसे। 13 साल की उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया था। 13 साल की उम्र जब खेलने की कूदने की होती है, उन्होंने रेवाड़ी रियासत की बागडोर संभाल ली थी। और फिर उसके बाद में 1857 16 नवंबर को एक बहुत बड़ा उनका मुकाबला हुआ ब्रिटिश सेना से, और कैसे उन्होंने 5000 अहीरों के साथ उस सेना को तैयार किया, सब कुछ किया, और उसके साथ में फिर उन्होंने उनके ऊपर हमला बोला। कर्नल जिराड का वहीं पे वध हुआ, अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए। उस युद्ध के बाद में हमारे बहुत लोग उसमें शहीद हुए थे। उसके बाद में उन्होंने तात्या टॉप पे झांसी, उनसे मिलकर के सहयोग लिया, उनकी सेना को मजबूती दी। और फिर लास्ट में जब उनको पता लग गया कि ब्रिटिश अब उनके गर्दन को काटने के फेर में घूम रहे हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया भारत छोड़ने का, और वो यहाँ से ईरान होते हुए शिप से ईरान गए, ईरान से फिर वो काबुल में आ गए। वहाँ उन्होंने सेना को तैयार करना शुरू किया, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र ने बाद में किया। नेताजी सुभाष चंद्र ने भी सबक राव तुलाराम के कार्यक्रम से लिया। जब उन्होंने काबुल में सेना के लिए पैसा इकट्ठा किया, रशिया से, ईरान से, काबुल के शेख से उन्होंने मदद मांगी। उसके बाद में दोस्तों समय से पहले वो हम के बीच से चले गए। दोस्तों ये कहा जाता है कई जगह, अगर राव तुलाराम थोड़ा और जिंदा रहते तो हमें आज़ादी 1947 को नहीं, हमें आज़ादी 1897 को मिल जाती। ये बिल्कुल जाहिर था जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की थी। आज हम प्रयास कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं कि उनको भारत रत्न से भारत सरकार सम्मानित करे मरणोपरांत। दोस्तों उन्होंने अपने जवानों को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या कहा, कैसे कैसे जवानों को उन्होंने तैयार किया। बगैर सैलरी के जवान थे, कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी उस टाइम पे, लेकिन जज्बा भरा उन्होंने अपने लोगों में। अपने खुद रामपुरा हाउस जो उनका महल था, उसके तय खाने में उन्होंने फैक्ट्री लगाई, बारूद की, गोला बारूद, तलवारें, हथियार सब उसमें रखे उन्होंने। तो उन्होंने अपने जवानों को मोटिवेट करने के लिए, कोई एक लीडर होता है बैटल फील्ड में, वो अपने जवानों को अपनी आवाज़ से जान देने के लिए तैयार करता है, कुर्बान होने के लिए तैयार करता है। ऐसे ही थे राव तुलाराम। आज हम उनके शहीदी दिवस पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं उस बहादुर राजा राव तुलाराम को। दोस्तों कैसे शब्दों में वो कहते थे लोगों को, उन्होंने कहा, हम अहिरवाल की संतान हैं, पराक्रम हमारी नसों में बहता है। आज़ादी की लड़ाई से पीछा हटना खून में नहीं है हमारे में। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का ये अवसर आया है, इसे खोना मत, जीतेंगे तो भारत माँ के माथे का तिलक बनेंगे। दोस्तों ये शब्द उन्होंने अपने लोगों को कहे। दोस्तों उन्होंने कहा, हमारे पास भले ही तोपें और बड़ी सेना न है, पर हमारी आत्मा और साहस किसी अंग्रेजी फौज से कमजोर नहीं है। सैनिकों आखिरी सांस तक लड़ना, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सके कि उनके पूर्वजों ने मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था। दुश्मन की गोलियों से मत डरो, डरना हो तो इस बात से डरो कि कहीं इतिहास हमें कायर न कह दे। हमारी धरती हमारी माँ है, और माँ की रक्षा के लिए मर मिटना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने कैसे प्रोत्साहित किया, कैसे एनकरेज किया अपने लोगों को। भूख प्यास थकान सब सह लेंगे हम, पर अंग्रेजों की हुकूमत को सहना अब संभव नहीं है, बिकॉज पानी सर से ऊपर चला गया था, गुलामी इतनी स्ट्रांग हो गई थी। जो रणभूमि में डटा रहेगा दोस्तों, उसका नाम अमर होगा, ये उन्होंने अपने जवानों को कहा। जो पीछे हटेगा उसका नाम कोई न याद करेगा, न कोई उसको सलाम करेगा। दोस्तों हमारे बलिदान से ही आने वाले भारत का सूरज उगेगा, इसलिए पीछे हटने का विचार भी मत करना, ये उन्होंने अपने जवानों को कहा। दोस्तों साहस दिखाओ, एकता बनाए रखो, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी हार होगी। राव तुलाराम का
अहिरवाल का वीर था वो, जिसने अपने रणनाद से अंग्रेज साम्राज्य की नींव हिला दी थी। दोस्तों, एक बार फिर मैं तमाम शहीद फाउंडेशन और ग्रामीण उत्थान भारत निर्माण के सदस्यों की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और नमन करता हूं, सल्यूट करता हूं उस महान योद्धा को।